जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पा मिश्रा आज आप सबके सामने माता रानी के एक परम भक्त की कहानी लेकर के आई हूँ। माँ की भक्त जो बहुत ही विशेष भक्त माँ की थी। माँ का कृपा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था, मगर बहुत वो दुखी और बहुत ही दरिद्रता के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके पास कुछ ना खाने का सामान था, ना ही पहनने का कपड़ा था। इतना गरीबी से वो चल रही थी और फिर भी माँ को वो पुकारे जा रही थी। तो शीतला अष्टमी का दिन था और माँ के सारे भक्त माँ शीतला का पूजा में लगे हुए थे। बहुत लोग पूजा कर रहे थे और विधि विधान से कर रहे थे। उसी में माँ की वो भक्त भी आई और वहाँ पर करीब 4-5 औरतें ऐसी थीं जो काफ़ी दुष्ट थीं और नीच प्रवृत्ति की थीं। उनको केवल दिखाने का पूजा कर रही थीं, बाकी उनके अंदर तो न श्रद्धा न भक्ति कुछ भी नहीं था। उनके पास माँ की वो भक्त आई और हाथ जोड़कर पूछी कि आप क्या पूजा कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं भी ये पूजा करना चाहती हूँ ताकि मेरा कुछ कष्ट कम हो जाए। वो औरतें अनसुना कर दी, कुछ भी नहीं उसे बोली। वो फिर बोली कि मैं आप सबों के पास बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ। मुझे बताइए कि ये क्या पूजा है, इस पूजा को करने से क्या होता है, इसका क्या विधान है, कैसे किया जाता है। मैं भी ये पूजा करना चाहती हूँ। उसमें से एक औरत बहुत बदमाश थी। वो बोली कि ये पूजा करने से सब कुछ मिलता है, मगर ये पूजा करने का विधि बहुत कठिन है, वो तुम नहीं कर पाओगी। वो भक्त माँ की परम भक्त थी। वो बोली कि आप मुझे बताइए कितना भी कठिन होगा फिर भी मैं ये पूजा करूँगी। वो औरत बोली कि सामने नाला देख रही हो, नाला में एक डुबकी लगाना होगा। नाला में डुबकी लगाने के बाद ही तुम फिर निकल करके स्नान करने के बाद माँ के मंदिर में प्रवेश करोगी और पूजा करोगी। यही इसका विशेष विधान है कि नाला में तुमको एक डुबकी लगाना ही होगा। अगर ज़्यादा तुम कुछ मांगना चाहती हो माँ से तो 5 डुबकी लगाना होगा, तब आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। वो औरत इतना दुखी थी, इतना परेशानी से वो जूझ रही थी, चल रही थी। वो कुछ भी नहीं सोची। वो बोली कि मैं करूँगी और एक डुबकी का मैं 5 डुबकी 11 डुबकी भी लगाऊंगी। और वो सीधे गई और नाला में तड़प गई। नाला में वो डुबकी 5 डुबकी लगाई। छठा डुबकी लगाने जा रही थी कि माता रानी वहीं पर प्रकट हो गई। माता रानी प्रकट हो गई और बोली कि हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। ये तो रोने लगी कि माँ, मैं सिर्फ आपको देखना चाहती थी और आप मुझे मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी माँ उसे हर चीज़ से परिपूर्ण कर दी। मगर जो औरत गलत राय दी, वो तीनों चारों औरत को पूरा कोढ़ी माँ कर दी, पूरा कोढ़ी कर दी। वो औरत सब किसी काम का फिर नहीं रही। इसी कारण जब भी किसी को राय दें तो सही राय दें, कभी गलत राय मत दें, क्योंकि आप जो राय दीजिएगा आपको वो सच्चा मान करके आपका राय को वो लेगा और उस पर अमल करेगा। तो उस पाप के भागीदार सिर्फ और सिर्फ आप बनेंगे अगर आप गलत राय देते हैं तो। गलत क्योंकि जो जिसको भी आप गलत राय दे रहे हैं और उससे गलत काम कराएंगे, वो तो निर्दोष मन से कर रहा है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। चाहे वो गलती करे फिर भी उसको पाप नहीं लगेगा। पाप उसको लगता है जो बताते हैं। तो कभी भी किसी को गलत राय मत दीजिए। अगर नहीं आता है तो हाथ जोड़ लीजिए, बोल दीजिए कि मुझे इसके बारे में नहीं ज्ञान है, मत बताइए। मगर गलत राय किसी को मत दीजिए। अगर गलत राय आप देते हैं तो उस पाप के भागीदार आप बनते हैं और उस पाप से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो माता रानी का नाम लेते रहें और सब आगे बढ़ते रहें। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण।